जय हिंद। नीम करोड़ी बाबा, इनको जादुई बाबा भी बोला जाता है। इनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। देश विदेश से इसके दर्शन के लिए लोग आते हैं। हालांकि अब तो इनका स्वर्गवास हो गया है, समाधि में ये लीन हो गए हैं। 1973 में जब जुकरबर्ग इंडिया आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला था कि हमको नीम करोड़ी बाबा के आश्रम जाना है। और एप्पल कंपनी के फाउंडर भी नीम करोड़ी बाबा से आशीर्वाद लेने भारत आए थे। नीम करोड़ी बाबा की अगर बात करें तो इसका जन्म लगभग 900 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अकबरपुर जिले में एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एक समृद्ध परिवार में इनके पिताजी दुर्गा प्रसाद शर्मा एक जमींदार थे। तो नीम करोड़ी बाबा के बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा। मात्र 11 साल की उम्र में ही लक्ष्मण दास शर्मा को सारा ज्ञान हो गया था। वह बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी और ज्ञान से भरपूर था। महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिए और उनके बाद वह इधर उधर भटकने लगे। फिर वह गए गुजरात के भावनिया गांव में उन्होंने तपस्या किया और बोला जाता है उन्होंने वहां पर 8 साल तक तपस्या किए एवं वहां पर 8 सिद्धियां भी हासिल की। अगर किसी भी साधु को अगर सिद्धियां हासिल हो गया तो वह पूरा सृष्टि को अपने हिसाब से चला सकता है। फर्रुखाबाद के पास एक गांव है नीम करोड़ी बाबा, यहाँ से ही इनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा से नीम करोड़ी बाबा इसका नाम पड़ा। इन बाबा के बहुत सारे आश्रम भी थे। इनके सबसे बड़ा आश्रम जो सबसे फेमस भी है वो है कैची धाम। ऐसा बोला जाता है नीम करोड़ी बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। 11 सितंबर 1973 को इनका देहांत हो गया। डॉक्टर ने इनको बहुत बचाने की कोशिश किया लेकिन वह नहीं बचा पाए। वही उनके शिष्य में सबसे बड़े शिष्य रामदास हैं। यह एक अमेरिकन है। इसका ओरिजिनल नाम रिचर्ड एल्फ्रेड, बाद में दीक्षा लेने के बाद यह रामदास नाम हो गया। नीम करोड़ी बाबा से मिलने के लिए आए स्टीव जॉब्स भी आए थे। वह अपने दोस्तों के साथ दादा मुखर्जी जो इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं वहां वो भी आए हुए थे एवं अपने वाइफ के साथ लेरी पेज भी आए थे जो गूगल के फाउंडर हैं एवं याहू के फाउंडर। वह भी इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। जेन बुज जो फिल्म मेकर हैं वह भी आए थे। जूलियन रॉबर्ट जब बाबा की तस्वीर देखी तो वह इससे इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ कि उसने हिंदू धर्म अपना ली। यह एक इंटरव्यू के दौरान जूलियन रॉबर्ट बोली, बाबा हरिदास जब अमेरिका के थे तो वहाँ पर नीम करोड़ी बाबा के टीचिंग को आगे बढ़ाया। रामदास ने किताब भी लिखी थी। इनमें बहुत सारा बुक में नीम करोड़ी बाबा के बारे में बताया है एवं रामदास इंटरव्यू में वह बताते बताते रोने लगते हैं। ऐसे ही एक एसपी थे, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वह भी नीम करोड़ी बाबा के पास गए और बोले मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है बाबा, मुझको लग रहा है कि मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तब बाबा बोले आज ही तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा और प्रमोशन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कहानी हैं। नीम करोड़ी बाबा बहुत ही कम बोलते थे। एक्सप्रेशन ऐसे होते थे कि वह आंखों से ही कमाल कर देते थे। वह कभी भी लंबे लंबे भाषण नहीं देते थे। आप उनके जितने भी फोटो देखेंगे उसमें एक ही कंबल में इनका फोटो दिखेगा। वह कहीं भी रात गुजार लेते थे, कहीं भी लेट जाते थे। वह कहीं पर भी अपना प्रवचन शुरू कर देते थे। इसलिए बाबा के जितने भी भक्त थे अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पण करते थे। गूगल के फाउंडर लेरी पेज तक यहाँ आए थे। यहाँ तक कि एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन पे बैठे तो टीटी ने इन्हें उतार दिए और ऐसा हुआ कि ट्रेन आगे बढ़ा ही नहीं। पुनः हाथ जोड़कर इस बाबा को बैठाया गया, तब जाकर ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ी। ऐसे ही बाबा की बहुत सी कहानी है जो आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बाकी इसमें आपका क्या राय है और आपका क्या सुझाव है कमेंट में ज़रूर लिखें।